गोपालगंज, यहाँ कल मतदान होना है। सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर में कल मतदान का दिन है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, दरभंगा में भी कल वोटिंग होगी। 121 सीटों पर 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी की तमाम जो तैयारी है वो तो है ही, लेकिन आज बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। बड़े चेहरे चुनावी मैदान में दूसरे चरण के लिए का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण के लिए कल शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब ऐसे में कल सुबह से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 121 सीटों पर मतदान होगा। 1314 जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। नील कमल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नील कमल, कल भी दिन भर बड़े चेहरों का जमावड़ा था बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। पहले फेज का चुनाव प्रचार तो कल शाम ही खत्म हो गया, दूसरे चरण के लिए आज बड़े चेहरे पहुंचेंगे। लेकिन जो कल वोटिंग का दिन है उससे पहले जो 1314 कैंडिडेट्स हैं, धड़कनें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होंगी। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसमें तो सबसे पहले दोनों डिप्टी सीएम बिहार के जो है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, उनके किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगी। और महागठबंधन की तरफ बात की जाए तो जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उनकी किस्मत भी जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके अलावा 15 मंत्री जो है बिहार सरकार के, अभी उनके वो भी पहले फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी किस्मत भी जो है वो ईवीएम में कैद होगी। और इस बार जो अभी 102 सीट जो ऐसी हैं जो अनारक्षित है और 19 सीट ऐसी हैं जो पहले फेज में चुनाव होने हैं, वो जो है एसटी एससी के लिए रिजर्व सीट है। तो अब ये देखना होगा कि मतदान जब होता है तो जनता किसे चुनती है। ये तो 14 तारीख को ही होगा, लेकिन जो 15 मंत्री है, जो तेजस्वी तेज प्रताप है, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। और दोनों डिस्ट्रिक्ट सीएम जो है उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। चुनाव के लिए पूरी तरह से निर्वाचन आयोग तैयार है। और जिला प्रशासन, जो पटना जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। चुनाव में जो मतदाता होते हैं, दिव्यांग होते हैं या लाचार होते हैं या बीमार हैं, उनको ले जाने लाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। साथ ही साथ जो रैपिडो जो होता है, जो बाइक वाले जो होते हैं, उनके भी सुविधा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, वो लाचार या किसी तरह से जो बीमार हैं, उनको ले जाने की व्यवस्था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, निर्वाचन आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए यह भी कहा है, यह भी एक स्कीम निकाली है कि अगर आप वोटिंग करते हैं, आपका निशान रहता है उंगली पे वोट का, तो अगर आप चुनाव वाले दिन पिक्चर देखने जाते हैं या दूसरे दिन पिक्चर देखने जाते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 200-300 का टिकट है तो वो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस तरह से मतदान की प्रतिशत जो है बढ़ाने की पूरी कवायद जो है, जितनी ताकत हो सकती है, निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा झोंकी जा रही है। उसके अलावा जो राजनीतिक दल जो है वो घर घर, मतदाता के घर घर जाकर के वोटर पर्ची जो होता है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं लोगों से। तो ये अभी चल रहा है, जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है, लोगों को वोट पर्ची पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। यानी पूरी तरह से एक स्वस्थ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। 121 सीटों पर वोटिंग की तैयारी है। 1314 कैंडिडेट्स की किस्मत की ईवीएम में कैद हो जाएगी। जहां यादव दोनों भाइयों की किस्मत है, तेजस्वी तेज प्रताप है, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें हर पार्टी के हर नेता ने की है, खासतौर से उन कैंडिडेट्स ने जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नील कमल, चूंकि पिछले कुछ दिन में जो क्राइम की घटनाएं हुई, जो दिन दहाड़े हत्याएं हो गई और इन हत्याओं को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, इन 121 सीटों में जो अलग अलग बूथ्स बनाए गए हैं, कुछ क्या ऐसे भी हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील की कैटेगरी में है, जहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज्यादा होंगे क्रिमिनल केसेस को देखते हुए या क्राइम के ग्राफ को देखते हुए? आयोग बहुत सख्त है और हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वो कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है, जो वेबकास्ट जो है हर एक बूथ का जो है वो सुनिश्चित किया गया है। यानी आप लाइव जो है वो रिले होगा, जितने लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो लाइव वहां पर
हर बूथ पर लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है। यानी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, और उसके अलावा 100 मीटर के आसपास किसी को फटकने नहीं देना। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं तो 100 मीटर के आसपास, बूथ के आसपास वो उनको जाने नहीं दिया जाएगा। जो वोटर है, मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, जो मतदाता है, वही पर्ची दिखा करके 100 मीटर के अंदर दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, और वोटिंग करने के बाद उनको तुरंत लौट जाने की भी हिदायत है। तो ये इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और संवेदनशील बूथ कुछ रहते हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। यानी इस बार जो है निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कोई दाग न लगे। सबसे पहली बड़ी बात ज्यादा कॉन्शियस है और ज्यादा ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमलावर है। चुनाव आयोग से भी सवाल हो रहा है, सरकार से भी